जानती हो ना, अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मुझे पता है कि ये सब प्रियंका ने किया। जानता हूं। इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जो तुम जानती हो वो मुझे बता दो। बैंकर क्या कर रही हो यार? इतनी हालत खराब हो गई तुम्हारी, जल गई हो तुम यहां से। तुम फिर भी सॉरी। तुम मुझे अगर नहीं बताओगी तो हम इस पूरे ड्रामे से बाहर कैसे निकलेंगे? कैसे प्रियंका को जेल भिजवाएंगे? तुम्हें मुझे बताना होगा बैंकर। आई नीड अ प्रूफ। और एक बार सबूत मेरे हाथ में आ गया ना, ऐसी सजा दिलवाऊंगा उसे कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। देखो तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं मैं। मैंने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, क्राइसिस, सीरियस सिचुएशन, ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूं मैं। आई कैन। इससे तुमसे पूछ रहा हूं कि प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ था। आई नीड। देखिए, अगर प्रियंका ने ये सब किया भी है तो वो जीते तो नहीं। मैं यहाँ हूं ना आपके साथ। That's not the point. जीते तो आप है ना। आप विनर है ना आज के। अरे मैं शर्त हार गई ना आपसे, तो अब मुझे आपके साथ डेट पे जाना पड़ेगा ना। डेट? You mean गर्लफ्रेंड वाली डेट? हाँ। Okay. अब आपका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं मतलब नहीं है मूड। नहीं मतलब ऑफ कोर्स मूड है। वैसे भी ये डेट में मैं बहुत खास है। क्यों? कुछ क्यों के जवाब तो मैंने याद खामोशी में होते। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। आई होप अब विराट सर ठीक है। कल की ही बात है, कल की ही बात है, बाहों में पहली बार। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो रोते हुए लड़कों को हंसाती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों को रुलाती हैं। वो सारे जज्बात विराट ने मेरे को जितनी खास तारीफ की नहीं है। वैसे करता भी कैसे, क्योंकि मैं उसकी पहली बीवी और तुम दूसरी। बैंकर? मैंने सुना है कि तुम बैंकर हो, सो तुम ही मुझे बताओ बैंकर। अमृता आहूजा। ये तो वही लड़की है। आखिर चल क्या रहा है विराट और इसके बीच में? ये है मेरी बीवी अमृता भवानी चिटनेस। सब मेरी गलती है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में, उसके सपनों के बारे में। आई और यू के बीच में क्या है अमृता? आई और यू के बीच में कुछ तो है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। तुम गलती से भी कुछ गलत नहीं कर सकती भाई को। और आज के बाद
मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। आपने कहा था कुछ गलत नहीं हुआ। तुम्हें दर्द हो रहा है ना, इसे ऐसे दर्द में देखे तुम इससे दूर रहोगे तो उसे ये दर्द मिलेगा भी नहीं। बैकअप, बैकअप, oh God, oh God. कल की ही बात है, कल की ही बात है, कल की ही बात है। एक मिनट। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके जीत जाओगी तो? आई डोंट नो बेबी कौन जीतेगा, पर हमें इतना जरूर जानते हैं कि इन सब में हार कौन रहा, और वो कोई और नहीं, तुम्हारी बाई को है। अमृता को इस सबसे दूर रखो प्रियंका। वैसे भी तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो नहीं नहीं बेबी, तुमसे तो मुझे सिर्फ प्यार था और आज भी है। और रही बात दुश्मनी की, तो मेरी दुश्मनी उन सब से है जो मुझे ही तुमसे दूर करना चाहता। और इस वक्त मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वो लड़की है, अमृता। तो उसे तो सफर करना होगा ना। एंड कम ऑन बेबी, यू कांट ब्लेम मी फॉर दिस, बिकॉज उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तभी बोल रही हो, अगर तुम उस लड़की को खुश देखना चाहते हो तो उसे टाटा बाय बाय बोल के मेरे पास आ जाओ। मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुला है बेबी, इसलिए उस अमृता को छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास। वो उसकी दुनिया में खुश और हम अपनी। मेरे दिल में और मेरे दिमाग में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है प्रियंका, ना ही कभी होगी। और रही बात बैंकर की, तो तुम शायद जानती नहीं हो कि वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूं ना उसे अच्छे से, हार कभी नहीं मानेगी। और मैं उसे कभी हारने दे नहीं दूंगा। और वो इसलिए क्योंकि साथ मैं और वो है, तुम और मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए प्रियंका, इस लड़ाई में अगर किसी की हार होगी ना, वो तुम्हारी होगी। क्योंकि ये जो पति है ना, उसकी बीवी को तुम हरा ही नहीं पाओगी। जीतना तो बहुत दूर की बात है, कोशिश कर लो। बेटा जी, ये तो हद हो गई। ये खेल बहुत खतरनाक हो गया। मैंने भी नहीं सोचा था कि ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे। लोगों की जान से खेलना, वो तो वक्त रहते मुझे पता चल गया, वरना विराट सर को सीरियस चोट लग सकती थी। हाँ बेटा, लेकिन आपने उसे खरोश तक नहीं आने दी और दामिनी होने का आपने पूरा फर्ज निभाया। अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन बेटा जी, अब और नहीं। लेकिन अब मुझे बबीता जी से बात करनी पड़ेगी। फेस टू फेस पूछना पड़ेगा कि आखिर वो चाहती क्या है। क्या उनके दिल में दर्द नहीं है? अपनी बेटी की जान खतरे में डाल दी सिर्फ इसलिए कि वो आपसे नफरत करती है। नहीं सर, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। बबीता मैम से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। ये सब उन्होंने नहीं किया होगा सर।
विराट सर को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। और प्रियंका से बात करके कोई फायदा नहीं है, वो उल्टा और अलर्ट हो जाएगी। ये बार बार मुझ पे हमला इसीलिए कर रही है ना क्योंकि वो विराट सर को बताना चाहती कि वो मुझे नहीं चुन सकते, कि उन्हें उसे चुनना होगा, मुझसे दूर जाना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। इस सब के बावजूद मैं अब तक यहाँ हूँ, विराट सर के साथ हूँ, ये बात उसे खटक रही है। इस गुस्से में, ओवर कॉन्फिडेंस में वो कुछ ना कुछ गलत तो करेगी ना सर। तब तक हम उससे कोई बात नहीं कर सकते सर। हम सवाल जवाब करेंगे सर, लेकिन सही वक्त आने पे। लेकिन तब तक हमें कुछ करना होगा। मैंने सोचा नहीं है सर, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए सर। आप मेरे साथ हैं। हाँ पुत्र जी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हमेशा टीम अम्मू ही हूँ। थैंक यू सर। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मेरे क्लाइंट के कहने पर मेडिकल लीव पे आपको जेल से बाहर निकाला है। आप ऐसी हॉस्पिटल से बार बार बाहर आ जा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स लॉयर, बहुत स्ट्रेस लेता है तू। और जेल से निकलना तो पड़ेगा ना, वरना ये नहुजा उसको बर्बाद कौन करेगा। क्या सोचा था सालों ने, राजीव शेखावत को जेल में सड़ाएंगे जिंदगी भर। फूल्स। ऐसा होने के चांसेस तो बहुत है। आज भी अगर मेरे क्लाइंट की पहचान ऊपर तक नहीं होती ना, तो आप अभी जेल में होते। ए बस ऐसा मत जताओ। तुमको जो काम दिया तो तुमने किया, बस होने ही वाला है। वैसे आपने अपना काम किया? नहुजा हाउस के प्रॉपर्टी पेपर्स। तैयारी नहीं की डेट के लिए? मुझे डेट पर बुलाया, मैं यहाँ ऐसे तैयार होके आई हूँ जैसे ना। चिढ़ाया मुझे कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पता नहीं इनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स कैसे थी, ऐसे लेट। मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे, मुझे दिखाने के लिए खुश हो रहे थे। अभी बताती हूँ ऊपर जाके इनको। हाय। हाय। ये जगह याद है तुम्हें? वही जगह है जहाँ हम कितना लड़े झगड़े, सुलह की, एक दूसरे का सहारा हो। करेक्ट। इससे मैंने सोचा कि डेट के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। करेक्ट। और वैसे मैं पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे उन अनकूल बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है। बहुत कूल हूं मैं, और मेरा स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। उनकी तरह नहीं कि घिसा पिटा कैंडल लाइट डिनर लगा दिया, ऊपर से फूल बरस रहे हैं। विराट सिंह आहूजा हूं मैं, थोड़ा हटके करेंगे। क्या नाम था उसका? वो अरे कौन था वो जिसके साथ हम डबल डेट पे गए थे? गोलू? नहीं नहीं नहीं,
गवस्कर? गीता? एक भी सही नाम नहीं लिया आपने। अरे नाम का क्या करना है तुम्हें? वैसे भी आज के लिए तुम्हें एक ही नाम याद रखो, विराट सिंह आहूजा। उसके जैसा ना कोई दूसरा। ज्यादा ही खुश हो रहे हैं आप। What do you mean? नहीं, मेरा मतलब है वो मटकी ब्लास्ट होने के बाद आप अजीब से मूड में थे। ऐसे होठों पे नकली सी स्माइल थी। वो गाना है ना, क्या है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आई एम श्योर कोई तो गम है जो छुपा रहे हो। तुम भी ना एक घिसा पिटा गाने लेके आ गई ना डेट पे। ये अपने आजी के जमाने के गाने ना अपने घर पे छोड़ के आया करो। क्या तुम भी पूरे टाइम निम्मी और अंजलि के साथ चिल करती हो? आजकल के जमाने के कुछ गाने सीख लेती तो ज्यादा मजा आ जाता। वैसे भी डेट पे आई हो, थोड़ी फील के साथ गाओ। कौन सा गाना गाऊं जिससे आपको डेट की फील आएगी? डेट की फील के लिए आई थिंक गाना गाओ। हाँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी हाँ 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 हाँ। कुछ ज्यादा ही चार्मिंग नहीं हो रहे आप? बचपन से हूँ। रेडी हमारी एपिक डेट के लिए? शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। शुरुआत अभी हुई नहीं है मैडम। एक्चुअली शुरू से शुरुआत करते हैं। I mean, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट टेक्निकली नहीं भी तो जानते। तो क्यों ना जान पहचान फिर से हो? हाय, विराट सिंह आहूजा, AKA VSA, AKA सिंह इसके, AKA सिंघारा। और हार्ट थ्रॉब, जो चाहे बुला सकती है। हाय। हाय। हाय, आई एम अमृता भवानी चिटनिस, AKA ABC। लेकिन आप मुझे सिर्फ अमृता ही बुला सकते। कोशिश करूंगा। आधा तेरा अमृता। आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। Shall we? ओ तारा तेरा, एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस जुर्म के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। फूल है, फूल। तू मेरी सारी यादें
पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है